बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सामीन मोहतरम, तकरीबन 2 माह से अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। किरदार कुशी, बहतान, इल्ज़ाम, यानी हर वो बुराई जिसका नाम इस दुनिया में मौजूद है वो अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है। मैं कोशिश करूँगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद एक अहम गुज़ारिशात आपके गोशगुजार करूँ। मेरा सवाल ये है कि आज से तकरीबन 2 माह पहले जब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला 106 रावी रोड के साथ वाबस्ता थे, तो उस वक्त आपको उनमें ये बुराइयां क्यों नज़र नहीं आती थीं? आज जो इल्ज़ामात आप उन पे लगा रहे हैं, बहतान और हर किस्म का झूठ, झूठा प्रोपेगंडा, ये चीज़ें आज से 2 माह पहले जब अल्लामा साहब 106 रावी रोड के साथ वाबस्ता थे तो ये बुराइयां आपको नज़र क्यों ना आईं? और जब आपने अल्लामा साहब से काबीना की ज़िम्मेदारी वापस ली तो आपने जो उन पे एतराज़ात लगाए, उन एतराज़ात के अंदर ये एतराज़ात शामिल क्यों ना थे? इससे पता ये चलता है कि ये जो जुमला आपके इल्ज़ामात हैं ये बदनीति पर मबनी हैं और ये इल्ज़ामात लगाए क्यों जा रहे हैं? अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला का कसूर क्या है? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं और जो उन्होंने फ़ेक आईडीज़ बनाई हुई हैं उनके ज़रिए से मुसलसल उनकी किरदार कुशी की जा रही है? इसके पीछे असल वजह क्या है? मेरे भाइयों, इसके पीछे जो असल वजह है वो ये है कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला को अहले हदीस अवाम की तरफ से जो पज़ीराई मिली है, इसकी तवक्को और इसका तसव्वुर अल्लामा साहब ख़ुद भी नहीं कर रहे थे। हकीकत ये है कि जब से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा शहीद की जमात बहाल हुई तो आप यकीन जाने में बग़ैर किसी मुबालगा की ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के चारों सूबे बाशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के हर जगह से रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों पे मुश्तमिल अफराद वो अल्लामा साहब के पास आ रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये 106 रावी रोड को किसी सूरत में हज़म नहीं हो सकती। अच्छा, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला में ऐसी क्या खूबी है कि लोग उनसे क्यों मोहब्बत करते हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ 1-2 बातों पे ही इक्तिफ़ा करूँगा कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने, बल्कि इन दोनों भाइयों को, अल्लामा इब्तिसाम साहब को और अल्लामा हिशाम साहब को, अल्लाह ताला ने इस खूबी से नवाजा है कि जहाँ कहीं भी मसलक की इज़्ज़त और गैरत का मसला हो, ये किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ और किसी किस्म की कोई सौदाबाजी नहीं करते। और जहाँ कहीं भी अस्हाब रसूल की इज़्ज़त व नामूस और हुर्मत का मामला हो, ये दोनों भाई बेखौफ व ख़तर कूद पड़ते हैं। और जो चीज़ें मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखी कि अल्लामा साहब के पास पूरे पाकिस्तान से कोई भी आदमी, कोई भी अहले हदीस अपना मसला लेकर, चाहे वो इनफरादी मसला है, इज्तिमाई मसला है, मदरसे का मसला है, मस्जिद का मसला है, या किसी कोई उसे परेशानी है, जो कोई भी इनके पास आता है, अल्लामा साहब जब तक अपने उस मसल की भाई का मसला हल नहीं करवाते
उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठते, बल्कि मुसलसल उस मसले का वो पीछा करते हैं। मैं एक मिसाल आपके सामने रखने लगा हूँ, मुखालिफीन में अगर जुर्रत है तो वो इसकी तरदीद करके दिखाएं मुझे। सिर्फ लाहौर के अंदर 22 मसाजिद ऐसी हैं जो साल हा साल से बंद पड़ी थी, उनके स्पीकर बंद, उनके दरवाज़े बंद, नमाजें बंद, जुमा बंद। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर की कोशिश और कावज से आज वो 22 मसाजिद उनके दरवाज़े खुल चुके, वहाँ पे बाजमात नमाज अदा की जा रही है, वहाँ पे जुमा का खुतबा दिया जा रहा है। इसी तरह जहाँ कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कोई अहले हदीस मस्जिद नई तामीर हो रही हो, कोई मसला हो, अल्लामा साहब के इल्म में आ जाए, जब तक वो मसला हल नहीं करवाते उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठते। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, और सबसे बड़ी वजह यही है कि जिसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अहले हदीसों की उमंगों की तर्जुमानी कर रहा है अल्लामा हिशाम। और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जिस तरह वो मसलक की तर्जुमानी कर रहे हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, इसके लिए दलील देने की ज़रूरत नहीं है। और मुखालिफीन जो चीखो पुकार, उनका जो चीखना और चिल्लाना वो समझ में आता है, उनको अपना मुस्तकबिल तारीक दिखाई दे रहा है, और जो कुछ उन्होंने पिछले 40 साल में बोया है, जो उन्होंने एक ताफुन ज़दा माहौल इस पाकिस्तान के अंदर बनाया है, वो ताफुन की बदबू आज ये लोग ख़ुद महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बड़े दिनों से सुन रहा हूँ कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर आलिम दीन नहीं हैं, ये किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं हैं, किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं हैं। वो तो सब जानते हैं, जिस तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने खुतबात जुमा के अंदर टीवी पे बैठ के जिस तरह वो मसलक की तर्जुमानी करते हैं, वो मिन नहीं करते, जिस तरह की वो तर्जुमानी कर रहे हैं वो सब जानते हैं, उसके लिए कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ कि मुझे ये बतलाइए कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब किस मदरसे के पढ़े हुए हैं। बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया हुआ है। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, शफीक पसरूरी साहब ने अपना एक कालम लिखा है कि पाकिस्तान अखबार, गालिबन वो पाकिस्तान अखबार है, कि प्रोफेसर साजिद मीर कौन। उसके अंदर वो क्या लिखते हैं कि 1966 से लेके 1975 तक ये प्रोफेसर साजिद मीर साहब एक कॉलेज के अंदर बतौर पीटी मास्टर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। और आगे उसी के आगे, चूँकि चोरी छुपाई नहीं जा सकती, उसी कालम के अंदर लिखते हैं कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने 71 में जामिया इब्राहिमिया से दर्स निज़ामी किया, और इसी तरह जो उन्होंने आलमिया है वो 1972 में तक़वियतुल इस्लाम से किया है। अब जो उलमाए किराम हैं, जो मदारस से वाबस्ता लोग हैं, वो सब जानते हैं कि एक आदमी सरकारी मुलाजिम है और वो सरकार की तरफ से रोज़ाना वो अपने इदारे के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, और मदारस के अंदर जो क्लासें लगती हैं वो सुबह से लेके ज़ोर तक या असर तक लगती हैं। तो मौसूफ़ किस मदरसे में किस तरह पढ़ते रहे हैं। आप इनका फ़्रॉड यहीं से देख लीजिए कि, और इनकी जालसाजी और इनका फ़्रॉड, इनका धोखा, मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नहीं लिखा, ये राना शफीक खां पसरूरी साहब ने अपने कालम के अंदर लिखा है। तो आप ख़ुद देख लीजिए। ये अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला को ये ताना तब दे सकते हैं कि जब आप अपना जो है ना वो पहले घर चेक कर लें, अपना गिरबान ख़ुद देख लें, फिर उसके बाद आप किसी की तरफ उंगली उठा सकते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा और बड़ी कोशिश कि हमारे जो आलमी के अहबाब हैं उनके दरमियान कोई दरार पैदा की जा सके, और मुसलसल ये प्रोपेगेंडा जी हिशाम इलाही ज़हीर ने आलमी पे कब्ज़ा कर लिया है। और मैंने भी इस पे गौर किया, जब मैंने अपने दिल से पूछा
तो मुझे तो जवाब यही आया कि आलमी छोड़िए, वो तो लोगों के दिलों पे काबिज़ हो चुके हैं, वो तो लोगों के दिलों पे कब्ज़ा कर चुका है। ये कब्ज़ा हम किस तरह छुड़ाएं? ये कब्ज़ा कोई छुड़ा सकता है? ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है, वही इस कब्ज़े से वो ये कब्ज़ा छुड़ा सकती है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि ये जो कब्ज़ा है ये छुड़ा सके। इसी तरह ये जो अभी बड़े ज़ोर और शोर के साथ सबसे पहले अल्लामा शामिल ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मोहसिन नकवी से उन्होंने 1 करोड़ है कि 2 करोड़ है, ये उन्होंने रकम वसूल करके मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी वो पैसे लेके उन्होंने ख़त्म करवाई। और अल्लाह का करना देखिए कि कल ही उन्होंने प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने उन्होंने जो मोहसिन नकवी के साथ जो मुआहदा किया उसमें कौन लोग मौजूद हैं? उसमें प्रोफेसर साजिद मीर साहब की टीम मौजूद है, उसमें वो टीम मौजूद है कि अभी बेगम कोर्ट कॉन्फ्रेंस के मौका पर जिन्होंने प्रोफेसर साजिद मीर साहब की पूरी तर्जुमानी की और गालम गलोच की, उनमें वही लोग मौजूद हैं। और जो FIR करवाने वाला है अल्लामा शामिल ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला, उसे पता ही नहीं है। आप बाहर से ही डील करके और बाहर से ही मुआहदा करके अगर वो पैसे आए हैं तो जनाब वो मुआहदा करने वालों ने पकड़े हैं और जिसने दिए हैं वो ज़िंदा है, उससे पूछा जा सकता है। इल्ज़ाम पहले आपने लगाया, जब उन्होंने इल्ज़ाम का जवाब दिया तो आप फिर गाली ब्रिगेड ने अपनी गालियों की गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसलिए कि गौर कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला जो चूँकि ये काफ़ी अभी गुफ्तगू तवारत इख्तियार कर चुकी है, इंशाअल्लाह तफसील के साथ सारी चीज़ों का जवाब देंगे। बाकी अभी कुछ कर्ज़ हैं जो मैं अपने असातिज़ा किराम के हुक्म पे खामोशी इख्तियार कर ली थी, इंशाअल्लाह वो कर्ज़ भी चुकाने हैं इंशाअल्लाह ताला।